दफा फिर ईरान की ओर से न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ महीनों में शुरू किया जा सकता है। ये दावा किया जा रहा है आईएईए की ओर से। ये यूएन की एक एजेंसी है और आईएईए के डायरेक्टर राफेल ग्रॉस का ये मानना है कि इतनी क्षमता है ईरान के पास कि वो एक दफा फिर एटम बॉम्ब बना सकता है, क्योंकि ईरान के पास पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम है। 60% तक प्योर यूरेनियम अभी भी ईरान के पास बचा हुआ है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इस वजह से ये एटम बॉम्ब बनाने का रास्ता ढूंढ निकाल सकते हैं। हालांकि 13 जून को जब अमेरिका ने हमला किया था तो फोर्डो समेत कुछ एक न्यूक्लियर साइट्स तबाह करने की कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन अब ये दावा इस एजेंसी की ओर से हो रहा है कि हो सकता है उस वक्त यूरेनियम का भंडार छिपा दिया गया हो या वहां से हटा दिया गया हो ईरान की ओर से। इसलिए ये एटम बॉम्ब बनाने की तरफ अब बढ़ सकते हैं। इससे काफी ज्यादा चिंताजनक माहौल एक दफा फिर बढ़ गया है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी विवाद भी शुरू हुआ है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री की ओर से यह कहा गया है कि जब भी इजराइल के ऊपर कोई मिसाइल गिरती है तो वो बचने के लिए अपने डैडी के पास जाते हैं। मजबूरन उन्हें रोते बिलखते हुए अपने डैडी के पास जाना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस डैडी शब्द का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ ईरान ने नसीहत दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो अपनी भाषा पर संयम रखे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करे जो ईरान के लीडर और उनके समर्थकों को ठेस पहुंचा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दरअसल सोशल मीडिया पर एक बयान दिया गया है जिसमें उनका कहना है कि खामेनेई को उन्होंने दर्दनाक मौत से बचाया है, अपमानजनक मौत से बचाया है। वो जानते थे कि खामेनेई कहां छिपे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल और अमेरिका की सेना को उन पर हमला करने से रोका है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसी बात से नाराज होकर ईरान ने यह चिताया है कि अपनी भाषा पर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल संयम रखे, ये उचित नहीं है। आइए आपको बारीकी से बताते हैं फिलहाल क्या चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, और जो एटम बॉम्ब बनाने की नसीहत या फिर धमकी यहां ईरान की ओर से दी जा रही है, आखिरकार किस वजह से। दरअसल 13 जून को अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया था। हमलों के बाद ईरान ने आईएईए को फोर्डो न्यूक्लियर साइट की जांच करने से रोक दिया था। ईरान ने आईएईए से अपनी साझेदारी तोड़ ली है। ग्रॉसी ने कहा कि यह जानना जरूरी है न्यूक्लियर साइट्स पर क्या है और क्या हुआ था। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री ने तंज कसा है इजराइल पर। उन्होंने कहा कि जब ईरानी मिसाइलें गिरती हैं तो इजराइल डर के मारे डैडी के पास भागने को मजबूर हो जाता है। ट्रंप को पहली बार नाटो चीफ मार्क रूटे ने मजाकिया अंदाज में डैडी कहा था, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है। दरअसल ट्रंप ने जो बयान दिया था उससे नाराज होकर ईरान ने ये बात कही है। ट्रंप ने कहा था, मैंने खामेनेई को भयानक मौत से बचाया, मैंने खामेनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया। मुझे यह भी उम्मीद नहीं है कि वह मुझे शुक्रिया कहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया वह खामेनेई के ठिकाने से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका की सेना के साथ साथ इजराइल की सेना को भी उनकी हत्या करने से रोका है। उन्होंने आगे कहा, ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है। इससे एक दिन पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा था कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करना चाहता था। कॉटेज ने चैनल के माध्यम से एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर खामेनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को चेताया है कि वह इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करे। खामेनेई के समर्थक भी इससे नाराज हो रहे हैं। वो बार बार अपना इस तरह का रवैया दिखाते हैं, लेकिन ठीक नहीं है। यदि उन्हें कोई समझौता करना है ईरान के साथ तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से वो जरूर बचे। हालांकि पहले भी कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने श्रेय लेना चाहा है दो देशों की लड़ाई को रुकवाने का, और इस बार भी यही हो रहा है। और इस बार तो खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खामेनेई को मरने से उन्होंने बचाया है, उनकी मौत से बचाने वाले ट्रंप ही थे। लेकिन ये कहां तक सच है, फिलहाल इस पर कई तरह के मायने अभी निकाले जा रहे हैं और ईरान की ओर से जो दावा हो रहा है वह कुछ और है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।